चलो, लाइफ isn't about finding ourselves but to create ourselves। कि सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, वो हमें ढूंढनी नहीं है, हमें कहीं भी जाकर उसको तलाशना नहीं है कि हमारी जिंदगी हमें कब मिलेगी, बल्कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ हमें खुद क्रिएट करनी है। एंड वी आर द ओनली मेकर्स ऑफ आवर लाइफ। याद रखना हमेशा, लाइफ को क्रिएट करने का जो चांस आपको मिलता है, जो फील करने का चांस आपको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस में मिलता है। क्योंकि साइंस एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप कंसेप्ट्स को ढूंढेंगे नहीं, बल्कि उन कंसेप्ट्स को खुद पढ़ेंगे, खुद फील करेंगे और प्रैक्टिकली कब उनको अपनी लाइफ में हम इस्तेमाल करने लगेंगे, अपनी लाइफ में हम उसको ढाल लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई कि साइंस इज अ वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट until you feel it। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक साइंस आपको कठिन ही लगेगा। तो कोशिश कीजिए, आइए मिलकर वाइड व्यू के साथ साइंस की इस जर्नी को शानदार जर्नी बनाते हैं और साइंस के कॉन्सेप्ट्स, साइंस के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ने की बजाय, उनको रटने की बजाय हमको फील करेंगे, हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं हम वो जानेंगे। तो इसी धमाकेदार बिगनिंग के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10 सेशन 2026-27 के एकेडमिक बैचेस, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर लास्ट 13 तक। हम बराबर पूरी साइंस कंप्लीट करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक, और हर टॉपिक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो पाए। इसीलिए जुड़े रहिए, बने रहिए स्टार्टिंग से हमारे साथ, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें जो दोस्त आपके साथ, आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपकी तैयारी में साथ दे रहे हैं। क्योंकि आपका साथ आपका विकास, और हमारा साथ तो भी आपका विकास। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आज की हमारी धमाकेदार बिगनिंग में हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज में। लेकिन याद रखना, आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि एक चैप्टर को हम सिर्फ एक वीडियो में ही कवर नहीं करेंगे। हम उस पूरे चैप्टर को कम से कम 3 से 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जहां हम कवर करेंगे सारे कंसेप्ट्स को, हम कवर करेंगे उस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ आपकी डाउट क्लास। तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर, धमाकेदार बिगिनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन की बात आती है, इंट्रोडक्शन की जब बात आएगी, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना रहेगा वो रहेगा चेंजेस इन मैटर। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां पर हम जानेंगे कि मैटर में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या हैं, वो कैसे होते हैं, और किस तरह से उन चेंजेस के बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होंगे, और उनके बेसिस पर हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले तुम जान लो मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जान लें? मैटर। कि सर मैटर के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हुई थी। मैटर उस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में टिश्यू में देखा था कि सेल्स से बने थे टिश्यू। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बायोलॉजी में सेल्स को मिलाकर टिश्यू बना, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बना, ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बना, ठीक उसी प्रकार अगर हम केमिस्ट्री में आ जाएं तो क्या हो रहा था कि सर केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास एटम था, एटम के बाद हमारे पास क्या आया? मॉलिक्यूल आया, एटम के बाद मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल के बाद मैटर आया, और तब जाकर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। बिकॉज एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम एटम्स विच इज डिफरेंट। हो सकता है कि हमारे उन मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप ऑफ एटम्स हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो, और हर एक मॉलिक्यूल अपने डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज अपने साथ लेकर चलेगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सबसे पहला वर्ड कि भाई ये तो जान लो कि अगर हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो भाई केमिस्ट्री है क्या। तो जिस तरह से हमने बताया था कि साइंस की कईयों ब्रांचेस होती हैं, साइंस की कईयों ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में हम अलग अलग ब्रांचेस में साइंस के अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डील करते हैं। उसी तरह जब भी हम किसी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और चेंजेस जो किसी मैटर में हो रहे हैं, मतलब मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर में होने वाले चेंजेस, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो याद रखना हमेशा कि हम साइंस की उस ब्रांच से डील कर रहे हैं जो ब्रांच का नाम केमिस्ट्री। हम उस ब्रांच से डील कर रहे हैं जिस ब्रांच का नाम क्या है, केमिस्ट्री। याद रखना हमेशा कि जो केमिस्ट्री ब्रांच है हमारी साइंस की, उस केमिस्ट्री ब्रांच में सबसे आगे एक वर्ड लगा हुआ है केमिस्ट। इस वर्ड को अगर हम रूट में ले लें तो हम यहां पर सबसे ज्यादा बात किसी करते हैं, केमिकल्स, दैट इज हमारे एलिमेंट्स। विदाउट सर नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह से बेटा हमें क्लियर करते हुए चलना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने केमिस्ट्री के बारे में जान लिया है, अब हमारा पार्ट चल के आता है सबसे पहले चेंजेस के ऊपर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं बहुत सारे हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वो बहुत सारे अलग अलग चेंजेस जो हैं, वो चेंजेस निकल के कहां से आए, उस चेंज का मतलब क्या है, उस चेंज के टाइप्स क्या हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो हमें कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चेंज के बारे में। अगर हम चेंज के बारे में बात करें तो चेंज असल में है क्या, कि भाई चेंज का असल में अगर हम मतलब निकालें तो बदलाव, और बदल तो हर कोई जाता है, और बदल तो हर कोई जाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बदलता ना हो। कहते हैं ना वो दोस्ती क्या, जो दोस्ती बदल, जो दोस्त बदल जाए लेकिन भाई दोस्ती में दोस्त तो नहीं बदलते। लेकिन भाई सभी लोग जानते हो लैला मजनू वाले प्यार में अक्सर लड़के लड़कियां बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, अपने वादे करके भूल जाते हैं। तो बस हम वही तो कहते हैं भाई बदल गया तू, क्या बोलते हैं, बदल गया तू बदल गया। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू पहले जैसा बात नहीं करता, अब तुम पहले जैसे मेरा केयर नहीं करती, अब तुम पहले जैसे मेरे से घंटों घंटों बात नहीं करती। तो ये जो बदलाव आया, ये जो चेंज आया, ये बदलाव है क्या। इस बदलाव को अब हम डिफाइन करेंगे दो टाइप्स में। इस बदलाव को, इस चेंज को हम डिफाइन करेंगे दो टाइप्स में, जहां पर पहला टाइप हमारा रहेगा फिजिकल चेंज और सेकंड टाइप हमारा रहेगा केमिकल चेंज। पहला टाइप फिजिकल चेंज, सेकंड टाइप हमारा रहेगा केमिकल चेंज। अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो बेटा फिजिकल जो वर्ड लगा है वो फिजिकल वर्ड क्या बता रहा है हमें, कि फिजिकल वर्ड हमें बता रहा है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू, याद रखना बेटा ये फिजिकल वर्ड हमें क्या बता रहा है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फिजिक या आउटर, फिजिक या आउटर, मतलब कि जब भी बदलाव हो, बहुत अच्छी बात है बदलाव हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। इस प्रकृति में अगर आपको रहना है तो बदलाव तो भाई करना पड़ेगा। अगर आप खुद को बदलेंगे नहीं, खुद को अपडेट नहीं करेंगे, पीछे रह जाएंगे। और हमें समय के साथ दौड़ना है, हमें समय के साथ आगे चलते चले जाना है, तो खुद ने बदलाव करना भी जरूरी है। अब उन्हीं बदलावों को देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो बदलाव बेटा दो टाइप के होते हैं, चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब उन दो टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल चेंज, जो कि डिपेंड करता है फिजिक या आउटर चेंजेस के ऊपर। सर बहुत अच्छी बात है, फिजिकल चेंज अगर डिपेंड कर रहा है आउटर चेंजेस के ऊपर, तो हमें ये बताइए कि अगर फिजिकल चेंज आउटर चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके वेरी गुड, तो क्या फिजिकल और केमिकल चेंज में एक बहुत छोटे से टर्म में आप कुछ बता सकते हो, एक सिंपल वर्ड में अगर हम बता दें तो याद कर लेना बेटा इस बात को कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है which is not permanent, which is not permanent. A chemical change is a change which is permanent. तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब सिंपल सा ये निकला कि फिजिकल चेंज या फिजिकल तौर पर आउटर तौर पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, उनमें बदलाव कर दो वो फिर से रिवर्स हो सकते हैं। अब भाई परमानेंट अगर नहीं है तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि वो दोबारा से उस कंडीशन में आ सकते हैं। और केमिकल चेंज वो चेंज हैं जो परमानेंट है और वापस इस कंडीशन में नहीं आ सकते। तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि फिजिकल चेंज में हमें हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर का स्टेट, किसी भी मैटर का टेक्सचर, किसी भी मैटर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब स्टेट मतलब सॉलिड हो गया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, बहुत अच्छी बात है। ये सब क्या है, स्टेट का चेंज होना। टेक्सचर चेंज होना कि मतलब अभी प्लेन है अब खुरदरा हो गया या अब कोई और डिजाइन बन गई, दैट इज टेक्सचर। हम समझते हैं ना कि हम देख पाते हैं कि अगर हमारे घर पे वॉल्स बनी होती हैं तो घर में वॉल्स पे क्या होता है कि सब बाहर से आए तो हम प्लेन कलर कर दें या हम प्लेन पुट्टी कर दें, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पुट्टी भी आदमी डिजाइन वाली छप 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 क्या होती है सर, कि उभरी उभरी रहती है, थोड़ा सा खुरदरी टाइप की रहती है, वो टेक्सचर्ड वाली पुट्टी, टेक्सचर्ड वाली बॉल, तो वो हमारा हो गया टेक्सचर। उसके बाद अगर हम बात करें कलर, तो कलर तो हम लोग जानते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक। तो जब भी इस तरह के कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले तो वो क्या है, वो हमारे फिजिकल चेंज है। याद रखना ये चेंज परमानेंट नहीं होते हैं, दे कैन बी रिवर्स, दे कैन बी रिवर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। अब इस पॉइंट को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। हमने देखा था कि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन स्टेट, टेक्सचर, कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है, तो बेटा मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना होता है वो किससे बना होता है, एटम से। कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट बना है एटम से, एटम को इकट्ठा किया तो हमारे पास बना मॉलिक्यूल, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस हिसाब से उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है, मैटर। और मैटर ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में। जिस तरह से सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यही तो था हमारा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो ये क्या है, ये ऑर्गन है। बायोलॉजी की साइंस में क्या है, ये ऑर्गन, और केमिस्ट्री की साइंस में क्या है, मैटर। क्या है, मैटर। तो जब किसी भी मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस मैटर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आए तब वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। कोई डाउट कि नहीं सर, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो हमने देखा कि फिजिकल चेंज क्या था, कि फिजिकल चेंज हमने देखा एक ऐसा चेंज था जिसमें हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। इसके एग्जांपल की बात करें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, पानी के उबलने में पानी पानी ही रहेगा, वो भाप बनने के बाद भी पानी रहेगा, उसमें कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, बस स्टेट का चेंज हुआ है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में घोल देना, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। अगर हम पानी को इवेपोरेट करेंगे तो नमक हमारा अलग हो जाएगा। रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का रिंग करना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघल जाना, सॉलिड से लिक्विड हो जाना, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का जम जाना, लिक्विड से सॉलिड कंडीशन में चले जाना, लेकिन तब भी वो पानी ही रहेगा।
इसीलिए ये हमारा पूरा फिजिकल चेंज कहलाया। क्या सर फिजिकल चेंज तो हो गया, अब फिजिकल चेंज के बारे में कुछ और समझाइए। तो बेटा फिजिकल चेंज के बारे में इतना समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हो, ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये रिवर्स हो सकता है, दैट्स इट। आइए केमिकल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से जस्ट अपोजिट है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज में जो भी चेंजेस आएंगे वो परमानेंट होंगे, जो भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो परमानेंट होंगे, और इसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में डिस्टरबेंस, उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, जिन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से मैटर बना था, वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और कंपोजिशन यहाँ पर चेंज हो सकता है और होगा, और ब्रिंग्स अ परमानेंट चेंज। क्या बताया था मैंने? ब्रिंग्स अ परमानेंट चेंज, के यहाँ पर एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा। और याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम कहें तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिस चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होगी, परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हुआ भी दिखाई देगा। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दही का बनना, दूध से दही बन गया, बहुत अच्छी बात है, दही से दूध थोड़ी बना दोगे, दही से दूध नहीं बना पाओगे, दैट इज अ परमानेंट चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, अगर एक बार कोई लकड़ी जला दी तो उसका कंपोजिशन चेंज हो गया मॉलिक्यूल्स का, वो लकड़ी से राख बन गई, अब उस राख से अब दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लग जाना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट हो जाना, फूड का डाइजेस्ट हो जाना। और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें एक नया सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वापस से रिवर्स कंडीशन में नहीं जा सकता, वो रिवर्स कंडीशन में नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये परमानेंट चेंज है और केमिकल चेंज कहलाएगा। ये था हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज। इसी बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं समझ लेते तब तक आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर को बहुत डीपली नहीं जान पाएंगे। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने चेंजेस के बारे में जान लिया है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जान लिया है, फिजिकल चेंज समझ लिया है, केमिकल चेंज समझ लिया है। तो अब अगर हम बात करें तो अब हमारा पार्ट आता है एक माइंड मैप का। अब हमारा पार्ट क्या आता है? अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास माइंड मैप हमें बताओ। अब क्या बताओ कि इस चैप्टर का माइंड मैप बताओ। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो जान लिया हमने, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो जान लिया कि चैप्टर किस पर डिपेंड कर रहा है और इस चैप्टर में जो मेन भूमिका है, जो मेन रोल है वो किसका है? वो चेंज का है, और वो चेंज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मतलब स्टार्ट किस पे ही होना है? अब स्टार्ट तो होना है केमिकल रिएक्शन से ही, क्योंकि वही अब बचा हुआ है स्टार्ट करने के लिए। और केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर का पूरा माइंड मैप क्या है, ये चैप्टर में कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे और किस तरह से इसको हम पढ़कर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या आता है कि सबसे पहले आता है हमारा, अगर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करें, इस चैप्टर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दो पार्ट में डिवाइड करने पर हमें सबसे पहले दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट और जानेंगे। वो एक पॉइंट क्या है कि बेटा वो एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है वो? एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिनमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें
तो ये हम डिवाइड कर देंगे हमारे ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद रहेगा डिकम्पोजिशन, फिर हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी आ जाएगी, इसे फिर हमारे पास आ जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास टोटल 5 रिएक्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब बेटा अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ये फिर से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये फिर से 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब ये 2 पार्ट में जो ब्रेक हो रहा है, उन दोनों पार्ट में हो क्या रहा है कि बेटा इन दोनों पार्ट में जब ये ब्रेक हो रहा है तो हमें यहाँ पर 2 तरह की और रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगी। और वो 2 तरह की रिएक्शन जो हैं वो एक है प्रेसिपिटेट और दूसरी है न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन, क्या कि न्यूट्रलाइजेशन। अब अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप में डिवाइड होगा। डिकम्पोजिशन अभी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब जो 3 टाइप में डिवाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। पहला थर्मल, थर्मल के बाद 2 और आएंगी, थर्मल के बाद 2 और आएंगी। जो 2 हमारी रहेंगी उनमें से एक हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, एक हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो दूसरा हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी फोटो इलेक्ट्रिक। क्या रहेगी, फोटो इलेक्ट्रिक। ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये हमारा पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप हम लोगों ने बना लिया है। तो करना क्या है, करना ये है कि इस चैप्टर में सबसे पहले तुम क्या जानेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना, क्योंकि केमिकल इक्वेशन भी 2 पार्ट में आएंगे बेटा, याद रखना इसको। पहला वर्ड और दूसरा सिंबल। एक हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड फॉर्म में, दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल फॉर्म में। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा होगा कंबाइन वर्ड मतलब जोड़ देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज में डिकम्पोज दिख रहा है डिकम्पोज मतलब बिखर जाना, नष्ट हो जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब अपनी जगह छोड़ देना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब 2 बार जगह छोड़ देना। रिडॉक्स रिएक्शन ये थोड़ी अलग है। उसके बाद डिकम्पोजिशन को और 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो इलेक्ट्रिक। और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट को और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन का ये चार्ट रहेगा और इस चैप्टर को हम कवर करके चलेंगे। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का माइंड मैप। इस माइंड मैप को हम समझें तो हमने क्या समझा, हमने समझा ये कि जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में जान लेंगे तो इस तरह से प्रॉपर्टीज, टाइप्स और रिप्रेजेंटेशन में वर्ड और सिंबल। प्रॉपर्टीज तो हमारी वो है ही, टाइप्स में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, और डिकम्पोजिशन में फिर थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो इलेक्ट्रिक, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगी। इस तरह से हमें चैप्टर को पूरा कवर करना है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी जो जर्नी रहेगी वो जर्नी बहुत शानदार होने वाली। और ऐसे ही माइंड मैप्स, ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमारी वाइड व्यू की ये नोट्स, ये स्पेशलाइज्ड नोट्स हैं। ये वो स्पेशलाइज्ड नोट्स हैं जिन नोट्स में आपको हर एक कंसेप्ट, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी और सीबीएसई और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट और आईआईटी, आपको हर एक कंसेप्ट इस बुक में देखने को मिलेगा। ये हर वो कंसेप्ट कवर करती है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो जुड़े रहिए, बने रहिए और विजिट करना ना भूलें वाइड व्यू एकेडमी, नियर ब्रज बिहारी मैरिज गार्डन, अर्धनारीश्वर मंदिर के बगल से
तो आइए जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, और वो अगले पार्ट में हम बात करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से, फिर हम केमिकल इक्वेशन पे आएंगे, और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, और फिर हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन पर, और हमारा अगला पार्ट यही होने वाला है। तो आज के पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन जाना, हमने चेंजेस के बारे में जाना, वो चेंजेस कैसे सेकंड पार्ट को रिलेट करेंगे, तो उसके लिए देखना ना भूलें कि हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पार्ट मिस मत करना वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, गुड बाय।